भरी तेरी आँखें किधर गई, जादू भरी तेरी आँखें जादू भरी तेरी आँखें किधर गई, जादू भरी तेरी आँखें। नैनों की कटारी बारी बारी चुई हुई छतिया से उतर गई, नैनों की कटारी बारी बारी चुई हुई छतिया से उतर गई। निरख छटा घन घोर घटा भावना की उमड़ गई, निरख छटा घन घोर घटा भावना की उमड़ गई, जादू भरी तेरी आँखें किधर गई, जादू भरी तेरी आँखें किधर गई, जादू भरी तेरी आँखें किधर गई, जादू भरी तेरी जादू भरी तेरी जादू भरी तेरी आँखें। बोल बंसी वारे की जय। तो सबके चित्त को चुराते चले जा रहे हैं दोनों भैया, खूब फूल बरस रहे हैं। ब्रजवासी बोले लाला रे, पहली बार मथुरा आए हैं पर तेरे ऊपर फूल बहुत बरस रहे हैं, का चक्कर है ये, पुरानी रिश्तेदारी है कोई का? कन्हैया बोले तुम्हें खबर ना, यहाँ के महाराज कंस है ना, सगे मामा जी लगे मेरे, तो भांजों को स्वागत ना करवाएंगे? ब्रजवासी बोले वाह भैया, तो ये बात आज बताई है तूने हमें, अरे पहले से बता दी होती तो बढ़िया वाली बगलबंदी पहन के चमाचम होके ना आमते। अब जा अपने मामा से तू ही मिल, हम ना जाएंगे तेरे संग। भगवान बोले इतने लाल पीले काय को है रहे हो, तुम्हें जो चाहिए मोए बताओ, मैं सब व्यवस्था करवाया था, मुझे मामा के यहाँ कोई कमी ना पड़ेगी। ये बात है कन्हैया, तो सबसे पहले तो हमें चकाचक पोशाक दिलवाए दे, जोरदार पोशाक होना चाहिए चमाचम। भगवान बोले अब हाली लो। 4 कदम आगे बढ़ते ही सामने से कंस का धोबी आ गया, बड़ा अकड़ में तना चला आ रहा था, अधिकारी से ज्यादा बाकी चपरासी में गर्मी होए, तो कंस का धोबी था तो बड़ा गर्म मिजाज। भगवान निकट जाते बोले मामा जी राम राम। सोई धोबी घुर्राने लगा, ये भांजा कहां से आ गया, कौन हो तुम, मेरे को मामा क्यों बोला? भगवान बोले मेरा नाम कृष्ण का नहीं है, ये मेरे दाऊ भैया, बाकी के सब सखा, और महाराज कंस मेरे मामा, तो मामा के गांव में सबरे मामा। धोबी बोला अच्छा अब समझा, तू कृष्ण है, तेरा नाम तो मैंने भी बहुत सुना था, मैं ये भी जानता हूं तेरे मामा ने तुझे क्यों बुलवाया है, जाओ जाओ मिलो, मामा जी बढ़िया स्वागत करेंगे। भगवान बोले मामा जी तो स्वागत जरूर करेंगे जब बुलवायो है तो, पर जल्दी जल्दी में हम पुराने वाले कपड़ा पहने आए, और तुम्हारी पुटरिया में बहुत जोरदार दिख रहे, एक से एक बढ़िया, एक 2-4 जोड़ी यहाँ में से दे दो तो उन्हें अच्छे लगेंगे स्वागत करवाने में, दे सकोगे? सोई धोबी बिगड़ गया, ए जंगली कहीं के गमार्ग वाला, गैया चराने वाला, महाराज के कपड़ा तू पहनेगा? ईदृशा नई वासांसी नित्यम गिरी बने चरा। जो गाली गलौज करी तो घुमा करके एक थप्पड़ भगवान ने मारी, तो रजकस्य कराग्रेण वारे की एक थप्पड़ में धोबी का काम तमाम हो गया। बाकी के धोबी तो अपने आप ही पुटरिया पटक के भाग गए। कन्हैया बोले ब्रजवासियों छांटो बीनो जाकू जो पसंद आवे, सब अपने मामा जी के कपड़ा है, जाकू जो अच्छो लगो तो निकार निकार के पहन लियो। अब छोटे छोटे ग्वाला महाराज कंस के कपड़ा पहन के जब चलवे लगे तो पूरी सड़क साफ होवे लगी। ब्रजवासी बोले लाला यहाँ में तो और बुरे भिखारी लग रहे, देख तो कपड़ा कहां तक लटक रहे। कन्हैया बोले अब तुमने अपनी मर्जी से पसंद करें, अब ज्यादा ढीले हैं तो नेक ऊपर उठाए लो, ऊपर पकड़ पकड़ के चलें तो ऐसे लगे जैसे हैंगर से टांग रखे हो। ब्रजवासी बोले लाला यहाँ में तो बहुत बुरी बेइज्जती होगी, दुनिया हंसेगी। भगवान बोले तो नेक संभल के चलो तो सही, आगे व्यवस्था देखी जाएगी। तो एक दर्जी ने ये दृश्य देखा तो दौड़ के बोला सरकार आज्ञा मिले तो मैं कपड़े ठीक कर दूं। भगवान बोले तेरो राम भलो करे भैया, जल्दी कर। दर्जी ने फटाफट सबके वस्त्र सिल के अपने हाथों से पहनाए दिए।
ब्रजवासी प्रसन्न हो गए, कन्हैया अब तो पूरे मेला में राजा के बेटा हम ही लगेंगे। अब आएगो आनंद। भगवान ने दर्जी को आशीर्वाद दिया, भैया खूब फलो फूलो। तो देख ही रहे महाराज दर्जी कैसे फल फूल रहे हैं, पूरा आशीर्वाद फल गया। आगे बढ़े भगवान, ब्रजवासी अब तो कोई कमी ना है। ब्रजवासी बोले लाला रे पोशाक तो तेने बहुत जोरदार दिलवाई दी, ने कसर पड़ रही है। कहा, बोले न फूलन की माला और डरवाए दे, सही माला माल है गए। अच्छा ठीक है। 4 कदम और बढ़े तो ततस्सुदामनो भवनम मालाकारस्य जगमतु। सुदामा माली के घर पहुंचे। माली ने बड़ा दिव्य भगवान का स्वागत किया, पुष्प मालाओं से भगवान का अभिनंदन किया। ब्रजवासी प्रसन्न है गए, लाला अब है गए माला माल। भक्ति का आशीर्वाद भगवान ने माली को दिया और आगे प्रस्थान किया। ब्रजवासी बोले लाला पोशाक और माला तो है गई, पर ने कसर हो रह गई। अब का कसर रह गई? बोले लाला ने माथो सुनो सुनो अच्छो ना लगे, थाबक थुआ चंदन और लग जा, सोई आनंद आ गया। अच्छा 4 कदम और आगे बढ़े तो महाराज एक 3 जगह से टेढ़ी मेढ़ी कुबड़ी चंदन लिए जा रही, सुगंध पाती। भगवान बोले अरे सुंदरी जी। कुबजा सुन के दंग रह गई कि वो कुबड़ी ते सुंदरी के वे वारो कौन आ गयो। पीछे मुड़ के देखा तो दौड़ी दौड़ी बोली सरकार मोते कछु कही। भगवान बोले हाँ सुंदरी तुम्हें ही बुलाए रहे। अरे अरे सरकार सौभाग्य मेरा, आपने मुझे सुंदरी कहा, कैसे याद किया? भगवान बोले पहले तो अपना परिचय दो, आप कौन हो। बड़े प्यार से परिचय दिया। दास्यास्मि हम सुंदर कंस सम्मता त्रिवक्र नामायनुलेप कर्मणि मदभावितं भोजपतेरति प्रियं बिना युवां पुण्यतमस्तद। मैं सैरंद्री हूं, कंस की दासी। मेरे हाथ का घिसा चंदन इतना प्रसिद्ध है कि भोजपति कंस भी मेरा ही चंदन स्वीकार करते हैं। तो दरबार में चंदन की सेवा करने जा रही हूं। भगवान बोले सुंदरी महाराज कंस मेरे मामा जी लगे। तो मामा जी ये तो बहुत दे दियो आपने, एक जना ये चंदन हमें ही दे दो। कुब्जा बोली मुंह की बात छीन ली आपने तो सरकार, आप कहो तो मैं अपने हाथ से लगा दूं। भगवान बोले अवश्य। बड़े प्यार से चंदनानुलेपन किया कुब्जा ने। ब्रजवासियों ने भी माता दिखा दी, हाँ देवी जी ने किधर भी। कुब्जा ने सबको चंदन पोत दिया, पूरा कटोरा खाली कर दिया। ब्रजवासी बोले लाला अब तो बिल्कुल आनंद आ गयो भैया, माथो तर है गयो, ठंडा ठंडा है गो माथो, ताकि चंदन में बड़ी खुशबू मारे लाला। एक बात बता, तेने बाप बिचारी को सबरो चंदन पोत दियो, लियो दियो कछु ना है, फ्री के चंदन घिस मेरे नंदन, तू भी तो कछु दे। भगवान बोले अभी ले। तुरंत कुब्जा के निकट आए भगवान, उसके पैर के अंगूठे को अपने चरणारविंद के अंगूठे से दबाया और ठोड़ी के नीचे हाथ लगाया। दाऊ जी ने तो मुंह घुमा लिया कि या टेढ़ी टांग वाली को भरोसा ना है, का करेगो। श्री दामा मधुमंगल हंस करके सारे में बोले लाला तेरी तो जोड़ी जम गई, तू भी 3 जगह से टेढ़ो और ये भी 3 जगह से टेढ़ी, दोनों टेढ़ा टेढ़ी की बन गई जोड़ी। हंसवे लगे, पर तब तक जाके कछु कछु समझ में आवे, तब तक तो कन्हैया ने एक झटका मारो और मुकुंद संस्पर्शना सद्यो बभूव प्रमदोत्तमा। एक झटके में तीनों कुबड़े उसके गायब हो गई और छैल छबीली छमछम करके नाचने लग गई। बोल नंद के लाला की जय। पीतांबर पकड़ के प्रणय निवेदन किया प्रभु से कि प्रभु आइए मेरे घर पधारिए। भगवान बोले सुंदरी आएंगे पर मामा जी मिले आवे, आपके बाद आपके घर आएंगे। यों कह के भगवान ने आगे प्रस्थान किया। अब तो जगह जगह व्यापारी लोग भगवान को लौंग इलायची खिला के स्वागत करने लगे। व्यापारी बहुत दूरदर्शी होते हैं, जिसके लक्षण सत्ता में जाते दिखाई पड़े उसी से राम राम पहले से प्रारंभ कर देते हैं। तो खूब भगवान का स्वागत बड़े पथ पर हुआ। भगवान सभा में पहुंच गए कंस के सभागार में, देखा एक बहुत विशाल धनुष रखा है। तो भगवान बोले दाऊ दादा आज्ञा दो तो उन्हें उठा के देख लूं। दाऊ जी बोले मामा जी को धनुष है, प्रेम से देखो। कन्हैया जैसे ही धनुष के पास गए, करेण वामेन सलील मुद्रितम सज्जम चक्रत्वा निमिषेण पश्यताम। बाएं हाथ से प्रभु ने धनुष उठाया और जो उस पर प्रत्यंचा चढ़ाया कि धड़ाम दी से 2 टुकड़े हो गए। बोल नंद के लाला की जय। इतना भयंकर शब्द हुआ धनुष के टूटने का कि धरती हिल गई, दिशाएं गूंज गईं और सारे सैनिक टूट पड़े। इसने महाराज का धनुष तोड़ा है, मारो इसको।
जो भगवान को मारने दौड़े सैनिक, दाऊ जी बोले लाला एक टुकड़ो जल्दी फेंक दे, और दोनों भैयाओं ने धनुष के आधे आधे टुकड़े से वो पिटाई करी कि सैनिक प्राण बचा के भगे। हाहाकार मच गया। ये धनुष कोई साधारण नहीं था, साक्षात भगवान परशुराम जी का दिया धनुष था। और देते समय परशुराम जी ने सावधान कंस को कर दिया था कि धनुष को कोई तोड़ नहीं सकता, और जो भी तोड़ेगा वो तुझे छोड़ नहीं सकता। इसलिए जैसी सैनिकों ने खबर दी कंस को, महाराज वो आपका धनुष तोड़ दिया कृष्ण ने, कांप गया कंस कि अब तो हमारी भी गारंटी खत्म। परशुराम जी का वचन याद आ गया कि मेरा धनुष कोई तोड़ नहीं सकता, जो भी तोड़ेगा वो तुझे छोड़ नहीं सकता। तो कंस की धड़कन तेज हो गई कि अब हमारा मरना पक्का। बोलो राधे राधे। भयाक्रांत हो गया कंस। अब तो उसको हर काली चीज में काला कन्हैया आता हुआ नजर आने लगा। परंतु अंधेरा हो गया था, इसलिए लौट के भगवान वापस विश्राम घाट पर बाबा नंद के साथ विश्राम किए। नंद बाबा बोले बेटा घूम आओ मेला। हाँ बाबा हमने बहुत घूम लियो। बेटा रे काऊ से लड़ाई झगड़ा तो ना कियो तूने? बोले ना बाबा हमने काऊ से बात ही ना करी। चुप ही आके बाबा के साथ सो गए। अब रात में कंस को तो नींद ना आता, तमाम अपनी सुरक्षा व्यवस्था में लगा रहा, सो नहीं पाया डर के मारे। सवेरा हुआ, भगवान जब चले तो दूसरे दिन जब सभा में प्रवेश करने लगे तो कुबले पीड़ हाथी दरवाजे पर। भगवान बोले ए महावत भैया हाथी हटाओ, पर महावत तो सुनता ही नहीं। भगवान बोले अम्बाम्बष्ट मार्गम नो देह्यम अप्राकमाचिरम नोचेत सकुंजरम त्वाद्य नयामि यम साधनम। हे महावत हाथी हटाता है कि नहीं? एक मुक्के में तुझे और तेरे हाथी को यमराज का मेहमान बना दूंगा, यमलोक पहुंचा दूंगा। नयामि यम साधनम, तुझे यम सदन पहुंचा दूंगा। तो भगवान के हाथ का मारा कोई यम सदन जाता है भला? जिसको भेजते हैं अपने सदन में भेजते हैं, यम सदन में किसी को नहीं भेजा भगवान ने। दीन जानते हैं निज पद दीना। तो फिर ऐसा क्यों बोले भगवान के एक मुक्के में यम सदन पहुंचा दूंगा? बोले यम सदन का दूसरा अर्थ है यमई ही साध्यते इति यम साधनम। यम नियमादि अष्टांग योगों की सिद्धि करके योगियों को जो गति मिलती है वो एक मुक्के में हम तुम्हें भी प्रदान कर देंगे। तो महावत कुपित हो गया, हाथी में अंकुश मारा, हाथी चंगाड़ा भगवान की ओर दौड़ा। भगवान ने लपक के उसके दोनों दांत पकड़ लिए, जोड़ का झटका मारा तो दोनों दांत उखड़ के कन्हैया के हाथ। दाऊ दादा बोले लाला एक इतकू फेंक दे। तब तो दोनों भैयाओं ने एक एक दांत संभाल के बहुत पिटाई करी कि हाथी महावत दोनों ही गोविंदाय नमो नमः। कन्हैया बोले दाऊ दादा जब दरवाजे पे ही खटपट हो गई तो भीतर भी गड़बड़ होगी, खाली हाथ जावो ठीक ना होगा, चलो या दांते संगे ही ले चले। तो हाथी के दांत कंधे पे धर के दोनों भैया अब भीतर घुसे। जो कंस ने देखा हाथी के दांत लिए कन्हैया को तो कांप गया, लगता है मेरे हाथी का काम तमाम कर दिया, देखो प्रमाण पत्र लिए दोनों खड़े। बुरा हाल हो गया कंस का। कन्हैया एक हैं, देखने वाले अनेक हैं, पर भावनानुसार सब भिन्न भिन्न दर्शन कर रहे हैं। मल्लानाम सनिर्णणाम नरवर स्त्रीणाम स्मरो मूर्तिमान् गोपानां स्वजनो सतां चितभुजां तास्तात्मके मृत्युर्भोजपते विराट विदुषाम् तत्त्वं परं योगिनाम् प्रश्नीनां परदेवते विजितो रंगम गता पहलवानों को वज्र के समान दिख रहे, स्त्रियों को कामदेव के समान दिख रहे, ग्वालों को अपने मित्र के रूप में दिख रहे हैं, नंद बाबा को नन्हे से लाला के रूप में दिख रहे हैं, दुष्ट राजाओं को कठोर शासक के रूप में दिख रहे हैं, कंस को यमराज के रूप में दिख रहे हैं, योगियों को परम तत्व के रूप में प्रभु का दर्शन हो रहा है। जिनके रही भावना जैसी, जिनके
इच्छानुसार भिन्न भिन्न दर्शन पाए। सबसे पहले चाणूर नाम का दैत्य सभा से निकल के आया, भगवान से टाल ठोक के बोला, हे कृष्ण, बहुत नाम सुना है तेरा, चल हमारी तुम्हारी कुश्ती हो जाए। हंसते हुए भगवान बोले, थोड़ी बहुत शर्म है कि मेला में बेच खाई, तेरो पहाड़ जैसो शरीर में कल को छोरा, हमारी तुम्हारी कोई जोड़ी है का? अरे हमारी कुश्ती देखनी है तो जोड़ीदार निकाल कोई। बाला वयम तुल्य बलई क्रीडश्यामो यथोचितम। चाणूर बोला, बातें बता, अरे इतने बड़े हाथी का दांत उखाड़ के मार डाला तूने, फिर भी अपने को बच्चा कह रहा है। न बालो न किशोरस्त्वं बलश्च बलिनांबर। तू पहलवानों का भी पहलवान है कृष्ण, मैंने तुझे पहचान लिया, चल हमारी तुम्हारी कुश्ती हो जाए। भगवान बोले, तेरी ज्यादा इच्छा है रही है तो चल आई जा मैदान में। बलेन सह मुष्टिका, बलराम जी मुष्टिकासुर का हाथ पकड़ के कूद पड़े। जैसे ही युद्ध प्रारंभ हुआ, कुश्ती प्रारंभ भई, कि कंस ऊपर से इशारा करने लगा, मार मुक्का, कर दे कांतमा। चाणूर ने मुक्का भगवान की छाती में मारा। भगवान तो मुस्कुराते रह गए और बोले, भैया ये कुश्ती है रही है कि मुक्केबाजी, तूने मुक्का मारा है तो चांटा तो मेरा भी चाटना पड़ेगा। घुमा करके एक चांटा कान के नीचे जमाया, एक चांटे में चारों कोने चित्त होके चकनाचूर हो गया। चाणूर चटनी चाट गया। बोल चाणूर मर्दन भगवान की जय। दाऊ दादा ने घुमा के एक मुष्टिका मारी तो मुष्टिकासुर को ठंडा कर दिया। सल तो सल आए, भगवान ने दोनों भैयाओं ने मिलकर के उन दोनों को लुढ़काए। कूट नाम का दैत्य कूदता हुआ आया तो दो मुक्के भगवान ने मार के कूट को भी कूट दिया। बाकी के पहलवान पतली गली से अपने आप भागने लग गए। शेषा प्रदुद्रभो मल्ला सर्वे प्राण परीप्सव। बचे हुए प्राण बचाने भागने लगे सारे पहलवान।